लेक्चर करके आइए, ठीक है। लेस स्टडी लेस प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। बेस्ट कोट है। चलिए देखिएगा, आज है लेक्चर नंबर 6। चलिए आज है लेक्चर नंबर 6। हम लोग सिंपल सा चीज पढ़ रहे हैं। आपको क्या बताए थे पिछले क्लास में, थोड़ा बहुत याद ही होगा। क्या बताए थे? केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। इतना तक हम आपको बता दिए थे पिछले क्लास में। क्या बताए थे? केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसका केस देखते हैं, ठीक है। केस 1 देखिएगा, जब डेल्टा एन जी 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होगा समझते हैं हम लोग। क्या हो जाए बोलो? डेल्टा एन जी 0 के इक्वल हो जाए तब हम समझते हैं क्या होगा। देखिएगा ध्यान से, तब क्या होगा बताइए। केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एन जी क्या है? 0। तो किसी के ऊपर पावर 0 रहता है तो 1 आ जाता है। केपी बराबर क्या आ गया? केसी। आरटी का पावर 0 है, इसका मतलब क्या? 1 हो गया है पूरा। समझ गए? ठीक है, डन। अब क्लियर दिख रहा है क्या आप लोग को? ठीक है, डन। तो डेल्टा एन जी बराबर 0 होगा। डेल्टा एन जी बराबर 0 होगा तो क्या होगा? केपी बराबर केसी आ जाएगा। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगा तो मैसेज कर दीजिएगा या बोल दीजिएगा, ठीक है। बोल ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिएगा, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, राइट। ठीक है, तो डेल्टा एनजी क्या आएगा? आपको हम बताए थे डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2 माइनस बताए थे सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैसियस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? हाइड्रोजन का 1 है, आयोडीन का क्या है? 1 है। तो क्या लिखेंगे? 1 + 1। कितना आ गया बताइए? 2 - 2 0 आ गया। तो डेल्टा एनजी क्या आ गया बताइए? डेल्टा एनजी यहां पे आ गया 0। मतलब क्या हो गया बताइए? केपी बराबर केसी हो गया। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि केपी का यूनिट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या? डेल्टा एनजी 0 हो गया तो बताइए केपी क्या हो जाएगा? बताइए केपी क्या होगा? डेल्टा एनजी 0 हो गया तो यूनिट लेस। केसी क्या होगा? ये भी यूनिट लेस हो जाएगा। कैसे पता? कल बताए थे, ठीक है, याद है? ये बताए थे ना। रुकिए दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे बनवाए थे क्वेश्चन, देखिएगा इधर। डेल्टा एनजी जब 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है बता? केसी यूनिटलेस, केपी भी यूनिटलेस। समझ गया ना? ठीक है ना? केपी का यूनिट क्या होता? मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी। तो मोलरिटी के ऊपर 0 डालेंगे तो यूनिट क्या होगा? कुछ भी नहीं, नथिंग। केसी का यूनिट क्या होगा बताइए? सॉरी, केपी का यूनिट क्या होगा? एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। और केसी का होगा मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखते चलिए और थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। माही, आपके पास आवाज जा रहा है? चलिए ठीक है, लिखते चलिए जल्दी जल्दी। बालक, आपका जो क्लास छूटा है कंप्लीट कर ही लीजिएगा, ठीक है, और आज ही। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, इस टाइप का करवाएंगे एग्जाम्पल, जहां बस डेल्टा एनजी चेक करना है। जैसे 2 है इधर, और इधर देखिए 1 + 1 2 हो गया, तो 2 - 2 0 हो गया, खत्म। समझ गए?
हाँ हाँ सब करवाएंगे, डोंट वरी। निगेटिव पॉजिटिव सबका एग्जाम्पल लिखाया जाएगा, समझ गए ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड वेट कीजिए। चलिए एक और एग्जाम्पल अगर मन है लिखने का लिख लीजिए। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस, राइट। ठीक है ना, हो गया। डेल्टा एन जी 0, 2 माइनस 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 आ गया। ठीक है, केपी केसी दोनों का यूनिट कुछ भी नहीं होगा, यूनिटलेस। क्यों? केपी का यूनिट क्या होता है? एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी 0 आ गया, यूनिटलेस। केसी का यूनिट क्या होगा? मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी, तो मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी 0 है, तो क्या आ गया बताइए? यूनिटलेस। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ या ना बोलो, क्लियर? ठीक है, माही लिख ली? हेलो हेलो, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट पढ़ते चलिए। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। अब देखिएगा केस 2, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है सब लोग। अब है केस 2। केस 2 क्या है देखिएगा, व्हेन डेल्टा एनजी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव मतलब समझते हैं ना, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा सब पॉजिटिव है। तब क्या होगा समझिएगा, हम एक काम करते हैं ना, हम मान लेते हैं लेट आरटी को हम मान लेते हैं 2, केसी को हम मान लेते हैं 4। अब समझते हैं, फॉर्मूला क्या था बोलो? केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, राइट। तो देखिएगा केपी कितना है पता नहीं, केपी निकालना है हमको। केसी क्या है देखो 4, आरटी मान लिए हम 2 मान लिए, ठीक है राइट। हम आरटी क्या मान लिए बोलो? अपने मन से हम 2 मान लेते हैं आरटी, ठीक है। डेल्टा एनजी क्या है बताइए? डेल्टा एनजी यहां पे है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। लेट डेल्टा एनजी हम पॉजिटिव में कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 1 मान लिए, तब क्या होगा देखो इतना आ गया। कितना आ गया बोलो? केपी बराबर 8 आ गया। केसी हम यहाँ क्या पुट किए थे बोलो? 4 पुट किए थे, केपी 8 आ गया। मतलब केपी क्या है यहाँ पे बोलो? बड़ा है, राइट। तो जब भी डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा तो केपी ग्रेटर देन केसी होगा, राइट। ठीक है, याद रहेगा सबको। इसका एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। तो डेल्टा एनजी कैसे निकलेगा बताइए? प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, तो 3 प्लस 1, ठीक है, या बोल दीजिए 1 प्लस 3, माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, तो रिएक्टेंट एक ही है 2 लिखेंगे बस। कितना आ गया 2। तो यहां डेल्टा एनजी क्या है बताइए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो केपी क्या होगा? बड़ा होगा इसमें, केपी ग्रेटर देन केसी। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ यूनिट बताओ, तो क्या बता सकते हैं? क्या बता ही सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यूनिट किसका, मान लीजिए पहले आपसे बोला जाएगा केसी का यूनिट बताओ, तो बताए थे मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है यहाँ? 2 है, 2 डाल दिए। केपी का यूनिट पूछेगा तो क्या होगा? एटमोस्फेयर का पावर डेल्टा एनजी, तो एटीएम का पावर डेल्टा एनजी क्या है? 2 है। डन, चलिए कॉपी करते चलिए। यहां तक कॉपी कीजिए, तो एक सेकंड रुकिएगा, हम फैन चला देते हैं। कौन सा गर्म हो गया है, फैन चलाना ही हम भूल गए थे। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी।
बालक आपको समझ आ रहा है? आ रहा ना? कोशिश कीजिए, ठीक है, क्लास नहीं छोड़िएगा, अगर छूट जाए रिकॉर्डिंग हम देंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी लिखते चलिए। तो केस 2 कंप्लीट हुआ। नहीं आएगा बोलिएगा, ठीक है ना, एक्सप्लेन हम कर देंगे, बस 1-2 मिनट तो लगेगा। नेक्स्ट है केस 3, ठीक है, केस 3, ठीक है। केस 3 अब हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं जब डेल्टा एन जी, वेन डेल्टा एन जी बिकम्स निगेटिव, या बोल दीजिए डेल्टा एन जी इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो केपी क्या आएगा बताइए, ट्राई कीजिए बोलने का। केपी बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, केसी आरटी का पावर डेल्टा एन जी, यही ना फॉर्मूला होता है। केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एन जी। तो केसी हम क्या मान लिए थे, देखिए इधर केसी हम 4 माने थे, 4 ही रहने देते हैं। आरटी हम 2 माने थे, 2 ही रहने देते हैं। डेल्टा एनजी अब आपको क्या मानना है, डेल्टा एनजी आपको अब निगेटिव मानना है। तो हम लेट कर लेते हैं डेल्टा एनजी इक्वल टू -1, तब क्या हो जाएगा, देखिए इधर -1 माने तब क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2, ठीक है। तो केपी क्या आ गया बताइए, केपी बराबर 2 आ गया। ध्यान से देखिए यहां पे केसी 4 है, केपी 2 आ गया, मतलब केसी बड़ा है, केपी छोटा है। तो यहां पर क्या हुआ, केसी क्या है बताइए, बड़ा है, केपी छोटा है, ठीक है। केसी 4 है, केपी 2 है, समझ गया ना। तो केसी क्या है बोलो, बड़ा है, केपी छोटा है, राइट। इसका भी एक एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल हो गया PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स PCl5 गैस, राइट, ठीक है। तो डेल्टा एनजी हम कैसे निकालेंगे बोलो, गैसियस प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट, मतलब प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट क्या है 1 माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट, तो गैसियस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट का सम क्या होगा 1 + 1, कितना आ गया बोलो -1। तो यहां पे क्या होगा, डेल्टा एन जी स्मॉलर देन 0, देन यहां पे क्या हो जाएगा, केपी इज स्मॉलर देन केसी। अच्छा आपसे कोई बोलेगा कि बताओ यूनिट ऑफ केसी बताओ, तो क्या होगा, मोलरिटी का पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या आ गया -1। केपी का यूनिट पूछेगा तो क्या बताइएगा, एटीएम का पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या है -1। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? लिखते भी चलिए, समझते भी चलिए, ठीक है। हो गया ना, नोट करते चलिए आराम से। माही समझ आ रहा है? अरे जिंदा हो ना? June 26। बालक आप मैसेज के पहले वाला पेज ही दिख रहा, अच्छा उस टाइम मैसेज किए थे। दिमाग के ऊपर से चला गया, रुक जाइए फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर से हम बताते हैं, ठीक है। यहां तक कॉपी हो जाएगा बोल दीजिएगा, ठीक है, फिर से हम बताते हैं। कॉपी कर ली? हाँ जी बालक, कॉपी हुआ। चलिए अब देखिएगा, एक बार फिर से हम बताते हैं, देखिएगा 3 केस है, सुनते चलिएगा।
आपको अगर पहले का कुछ भी नहीं आता ना फिर भी आप सीख सकते हैं। देखिए केपी बराबर केसी आर टी का पावर डेल्टा एनजी, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा एनजी को अगर हम जीरो मान लेते हैं तब क्या हो जाएगा, देखो आर टी का पावर जीरो मतलब केपी बराबर केसी आ गया, समझ गया ना। तो देखिएगा इधर डेल्टा एनजी जीरो कोई भी एग्जाम्पल में आ जाए वहां केपी केसी के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए इधर डेल्टा एनजी जीरो कैसे होगा, देखो प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट का सम। तो देखिए प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट का सम क्या है, एक ही है, तो 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 माइनस 2 क्या आ गया जीरो, जीरो आ गया। तो डेल्टा एनजी जीरो आया तो केपी बराबर केसी, समझ गया ना। और यूनिट क्या होता है बोलो, केपी का यूनिट एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, तो एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी जीरो है तो यूनिटलेस, वैसे ही ये भी यूनिटलेस। मोलारिटी का पावर डेल्टा एनजी, N2 प्लस O2 गिव्स इतना, तो देखिए 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, जीरो आ गया। क्या आपको समझ आया, माही क्लियर हुआ ये? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, बालक आपको क्लियर हुआ? चलिए अब देखिएगा, अब देखिए हम मान लेते हैं कि R इंटू टी का वैल्यू 2 है, R इंटू टी का वैल्यू 2 है, केसी बराबर 4 है, मान लिया। आपको जो मानना है वो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या है, केपी बराबर केसी आर टी का पावर डेल्टा एनजी। केपी बराबर देखिए केसी है 4, आरटी हम 2 माने, डेल्टा एनजी हम अब पॉजिटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव मतलब मान लीजिए कुछ भी, जीरो से ज्यादा कुछ भी मानिए, मान लीजिए हम 1 माने तो 8 आ गया, केपी 8 आ गया। यहां हम केसी 4 माने थे और केपी 8 आ गया, मतलब केपी क्या है, ज्यादा है केसी से, समझ गया ना। कब, जब डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो है। तो यहां पर ध्यान से देखिए एग्जांपल में डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखिए 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 आ गया, तो डेल्टा एनजी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा, डेल्टा एनजी जब ग्रेटर देन जीरो होता है केपी ग्रेटर देन केसी, तो केपी ग्रेटर देन केसी। यूनिट लिखना है केसी का, तो क्या होगा, मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी 2 डाल दिए। केपी का यूनिट लिख रहा है एटमोस्फेयर का पावर डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी 2 डाल दिए। हुआ क्लियर? हाँ या ना बताइए। चलिए अब देखिएगा केस थ्री। केस थ्री क्या है, जब डेल्टा एनजी निगेटिव हो, या निगेटिव मतलब स्मॉलर देन, क्या होगा बताइए, स्मॉलर देन जीरो, ठीक है। तो केपी बराबर केसी आर टी का पावर डेल्टा एनजी, स्मॉलर देन जीरो में हम क्या मान लिए, स्मॉलर देन जीरो में माइनस 1 मान लेते हैं हम, तो क्या आ गया 4 अपॉन 2, 2 आ गया, केपी 2 आ गया। केसी हम 4 माने थे, केपी क्या आ गया, देखिए इधर केसी को हम 4 माने थे, केपी क्या आ गया 2 आ गया, राइट। तो यहां पर केपी क्या है, छोटा है, केसी क्या है, बड़ा है, समझ गए। तो ध्यान से देखिए डेल्टा एनजी यहां क्या होगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आ गया, तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा एनजी स्मॉलर देन जीरो, तो केसी बड़ा होगा केपी छोटा होगा। यूनिट निकल गया, मोलरिटी का पावर -1, एटीएम का पावर -1, केपी आ गया। कोई दिक्कत कि अभी भी दिक्कत है, बताइए। हो गया माही, क्लियर हुआ? हेलो, चलिए अब देखिएगा, अब हम स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं टेम्परेचर को हम 1 अपॉन आर मान लेते हैं। टेम्परेचर को हम क्या मान लेते हैं बताइए, 1 अपॉन आर, ठीक है। अब हम समझने का कोशिश करते हैं क्या होगा। अच्छा आपको कल हम कुछ बताए थे लास्ट में, याद है, आर का वैल्यू क्या होता है 0.0821, या उसको हम 1 अपॉन 12 या 1 अपॉन 12.18 मानते हैं, ठीक है, 12.18, राइट। आर का वैल्यू क्या होता है बोलो, 1/12, या एग्जैक्टली बोलिए तो 1 अपॉन 12.18, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताइए, टेम्परेचर हमको क्या मानना पड़ेगा बताइए, 1 अपॉन आर मतलब क्या मानना होगा टेम्परेचर, बताइए। टेम्परेचर हमको मानना पड़ेगा 12.18 केल्विन, राइट। टेम्परेचर 12.18 अगर हम मान लेते हैं तभी तो 1 बाई आर के बराबर होगा। देखिए आर का वैल्यू क्या होता है, नहीं पता है कि आप लोग को ये सब,
रुक जाइए, थोड़ा सा बता देते हैं, साइड में हम लिखते हैं, ठीक है ना। कल जो बताए थे वो एक बार फिर से लिख देते हैं। देखिए आर का वैल्यू 1/12 होता है। आर बराबर क्या होता है 1/12। एग्जैक्ट बोलिएगा तो आर बराबर क्या होता है 1/12.18 केल्विन, ठीक है। आर का वैल्यू क्या होता है 1/12 सॉरी आर बराबर 1/12.18, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, हो गया डन। अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखिए, रिलेशन देखिए, इधर हम क्या मान रहे हैं, हम मान लेते हैं टेम्परेचर बराबर 1/r, ठीक है। टेम्परेचर हम क्या मान लेते हैं 1/r, तो r का वैल्यू क्या है बोलो 1/12.18। तो टेम्परेचर हमको क्या मानना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, टेम्परेचर क्या मानना पड़ेगा, ये ऊपर में चला जाएगा, तो टेम्परेचर क्या मानना पड़ेगा ताकि कट के 1 आ जाए। तो टेम्परेचर हम क्या मान लिए बोलो 12.18, समझ गया ना। तो देखिए टेम्परेचर हम क्या माने 12.18 केल्विन, ठीक है, मतलब 1/r के बराबर हम टेम्परेचर मान लिए। अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से, केपी बराबर क्या होता है बोलो केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, राइट, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं समझिएगा, इधर देखिए केपी बराबर केसी, आर के जगह हम क्या करते हैं आर ही रहने देते हैं। टेम्परेचर के जगह हम क्या मान लिए, टेम्परेचर को 1/r हम मान लिए, 1/r मान लिए। अब देखिए डेल्टा एनजी, ध्यान से देखिए, देखिए आर से आर कट गया, तो केपी बराबर क्या आ जाएगा केसी 1 का पावर डेल्टा एनजी। अब एक बात बताइए आप ध्यान से देखिएगा, केपी बराबर क्या आ गया केसी आ गया। अब डेल्टा एनजी यहां कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केपी बराबर केसी हमेशा होगा, ठीक है, ऑलवेज, समझ गया ना। केपी बराबर केसी हमेशा होगा, कब कब होगा बताइए, जब टेम्परेचर 1/r हो तब, या बोल दीजिए टेम्परेचर जब 12.18 केल्विन हो तब। डेल्टा एनजी कुछ भी रहे केपी हमेशा केसी के बराबर होगा, डेल्टा एनजी कुछ भी हो, ठीक है, केपी ऑलवेज इक्वल टू केसी। कब देखिए टेम्परेचर को हम 1/r मान लिए, या बोल दीजिए 12.18 केल्विन माने, ठीक है, इतना मान लिए टेम्परेचर, तब क्या होगा केपी बराबर केसी, टेम्परेचर के जगह आर रहने दिए, टेम्परेचर के जगह 1/r पुट किया, आर से आर कट गया, तो 1 का पावर डेल्टा एनजी, 1 का पावर कुछ भी रहे क्या आएगा 1 ही आएगा, समझ गया। तो केपी हमेशा केसी के बराबर होगा, डेल्टा एनजी अब यहाँ कुछ भी रहे 1 10 20 50 100 कुछ भी रहे, समझ गया। अब टेम्परेचर हम 12.18 केल्विन ही क्यों माने, आपको बता दें आर का वैल्यू 1/12.18 होता है, तो टेम्परेचर 1/r का वैल्यू 12.18 कैसे आया, देखिए आर का वैल्यू 12.18 होता है, तो टेम्परेचर इतना आ गया। क्लियर हुआ, माही क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, गुड बालक, आपको समझ आ गया, आ गया ना। चलिए कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, तब तक हम कुछ क्वेश्चन लिखने का तैयारी करते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉपी हो जाएगा बोल दीजिएगा। अब बैक टू बैक हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, ठीक है। अगर समझ आ गया होगा आपको तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझ गए ना। आपको झूठे का हाँ 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 ना ना करना पड़ेगा, समझ गए। हो गया क्या डन।
बताना शुरू करें। चलिए ठीक है, माही लिख ली थी ना, छूटा नहीं ना है। चलिए देखिएगा, ठीक है, 2SO3 गैस गिव्स, तेजी में लिखते चलिएगा सब लोग, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, विच रिलेशन इज करेक्ट? सबसे पहला है Kp माइनस Kc इक्वल टू 0, दूसरा है Kp प्लस Kc इज इक्वल टू 0, तीसरा है Kp माइनस Kc इक्वल टू निगेटिव, चौथा है Kc माइनस Kp इज इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में बताइए। सबसे पहले आपको डेल्टा एन जी निकाल लेना है। ठीक है, निकालिए। सॉल्व करते चलना है, ठीक है, टाइम नहीं लेना है। डेल्टा एन जी हम कैसे निकालेंगे बताइए। देखो 1 प्लस 2 3 माइनस 2 कितना आ गया 1। ठीक है, तो कैसे निकाले, 2 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, कितना आ गया, क्या क्या, हाँ हाँ, ऐसा कैसे है, एक मिनट रुक जाए तो। बालक आपके स्क्रीन पे सब क्लियरली दिख रहा है क्या? अब दिखा माही, अब दिख रहा है? नेट आपका खत्म हो गया क्या? हेलो हेलो हेलो, कोशिश कीजिए कुछ रिफ्रेश वगैरह करने का। क्या हुआ, दिख गया, चलिए ठीक है। चलिए कैसे बताए देखिएगा ध्यान से। डेल्टा एन जी बराबर क्या होगा बोलो, 2 प्लस 1 माइनस 2, 2 प्लस 1 माइनस 2, डेल्टा एन जी क्या आ गया बता, 1 आ गया। यहां पे डेल्टा एन जी क्या है बताइए, ग्रेटर देन 0। जब भी डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, केपी ग्रेटर देन केसी होता है। ठीक है, तो केपी ग्रेटर देन केसी, राइट। अच्छा एक बात बताइए, केपी ग्रेटर देन केसी है, इसका मतलब क्या होगा देखिएगा, केपी बड़ा है केसी छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा कभी 0 आ सकता है, नहीं आ सकता है। देखिए दोनों का एडिशन कभी 0 आ सकता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए इधर ये केपी बड़ा है केसी छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां निगेटिव दिया है। अब फिर से देखिए, ये देखिए केसी माइनस केपी, देखिए छोटा माइनस बड़ा ऑलवेज निगेटिव, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब देखिए क्या होगा बताइए, केसी माइनस केपी हमेशा क्या होगा बोलो, निगेटिव ही होगा। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, कुछ यहाँ ऑप्शन छूटा हुआ है ना, निगेटिव लगा दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, दिखा जी माही, आपको दिखा? चलिए दिखते चलिए, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। देखिएगा, फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ Kp by Kc is, right. Option number A is root under RT, option number B is 1 upon root RT, option number C is RT and option number D is 1 upon RT। ठीक है, पहले डेल्टा एनजी निकालिए।
थोड़ा तेजी में, ठीक है, टाइम नहीं लगाइए। 10 क्वेश्चन कराना, अभी 9 बचा हुआ है। हो गया? कैसे आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को? सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालिए। डेल्टा एनजी कैसे हम निकालेंगे बताइए? प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट का सम, तो 1 प्लस हाफ, कितना आ गया? 1 माइनस डेढ़, कितना आ गया? -1/2। क्या आप लोग ये सब समझ पाते हैं? -1/2 आ जाएगा। ठीक है, डन। चले देखिएगा नेक्स्ट, केपी बराबर केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, राइट। तो देखिएगा इधर ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है केपी बाई केसी, तो क्या होगा बताइए? केपी बाई केसी क्या होगा? बोलो, केपी बाई केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी, राइट, यही होगा ना? तो ध्यान से देखिए, केपी बाई केसी आ जाएगा क्या? बोलो, आरटी डेल्टा एनजी कितना है? -1/2, -1/2, ठीक है। अच्छा, -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? प्लस में अगर इसको भेजिएगा तो 1/RT का पावर 1/2 होगा, ठीक है। या आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? केपी बाई केसी को 1/RT का पावर 1/2 है, तो √RT। क्या आ गया आंसर बता? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ आया बालक? समझ आया? आ गया माही, आपको आया? चलिए ठीक है, लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फॉर द रिएक्शन SO2Cl2 gas gives SO2 gas plus Cl2 gas, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन क्लास कट गया क्या? चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच Kp बाई Kc इक्वल टू 3, ठीक है। आप लोग ना ये कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे आप लोग लिखिए, ठीक है। हम बोलते हैं वही कॉपी में लिखते हैं। कोचिंग में सर लोग लिखते नहीं है बोर्ड पे, पता है ना, सर सिर्फ बोलते हैं और सर के साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। सर रिपीट कर देते हैं कोचिंग में, यहां हम रिपीट नहीं करते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि रिपीट ना करवाना पड़े, क्योंकि आप अगर कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, समझ गए ना? अपने कोई भी वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे, समझ गए ना? मतलब मैक्सिमम प्रोफेसर रिपीट नहीं करेंगे, कोई कोई कर दे गलती से तो अलग बात है, लेकिन नहीं होता है रिपीट। इसलिए हैबिट डाल लीजिए अभी से ही, समझ गए ना? चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 12.18 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 4.06 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 36.54 केल्विन एंड ऑप्शन नंबर डी 24.36 केल्विन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला बताइए? केपी बाई केसी क्या होता है फॉर्मूला आपको? फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच केपी बाई केसी, केपी बाई केसी 3 दिया है, तो केपी बाई केसी का फॉर्मूला क्या होता है? आरटी का पावर डेल्टा एनजी। अभी हम ऊपर में निकाले हैं ये फॉर्मूला,
ठीक है। केपी बाई केसी दे दिया है 3, पुट करके देखिए क्या आंसर आता है, बताइए। दो कॉन्ट्रास्ट कलर का पेन सब लोग यूज कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हो गया? कितना है बताइए? केपी बाई केसी 3 दिया है, आरटी डेल्टा एनजी कितना है बोलो? 2। देखिए 1 + 1 2 आ गया, 2 - 1 क्या आ गया? देखिए डेल्टा एनजी कैसे निकालिएगा? 1 + 1 - 1 कितना आ गया? 1 आ गया, तो डेल्टा एनजी 1 आ गया। बना के देखिए। तो टेम्परेचर क्या आ गया बोलो? 3/R, ठीक है, क्लियर है? अच्छा इसको आप इतना लिख सकते हैं क्या? 3 × 1/R। 1/R का वैल्यू तो आपको पता है कितना होता है, अभी बताए हैं 12.18 केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू बोलिएगा तब 36.54 केल्विन आ गया आंसर, ठीक है ना। कॉपी करते चलिए। माही ऐसा तो नहीं है कि पूरा उड़ जा रहा है, हम बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको इसी स्पीड में कोऑपरेट करना है, ठीक है। अब 12th आप लोग का स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, तो पढ़ाई पे फोकस बहुत ज्यादा करना होगा, समझ रहे हैं ना। इधर उधर एक साल तेला बेला, ठीक है ना, सब बंद कर दीजिए। क्या चल रहा है देश दुनिया में कोई मतलब अब नहीं रखिए, ठीक है। एक साल तैयारी कम से कम अच्छे से कर लीजिए। 11th में मस्ती मजाक बहुत हुआ, 12th में नहीं करना है, ठीक है। 12th में अगर मस्ती मजाक किए तो फिर गए, हाथ धोना पड़ेगा, समझ गए ना। जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है। हो गया क्या? आगे बढ़े? चलिए देखिएगा, बालक लिख लिए ना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, फॉर द रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस, ठीक है, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज केसी कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर -1 ई। ई मतलब है, ई मतलब समझ रहे हैं ना, ई का मतलब है, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज के एफ के बी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी इज के एफ के बी का पावर -1 कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू द पावर -1, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? -1 है। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज के एफ के बी -1 पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम पावर 1, ठीक है। आपको तो पल्ले भी नहीं पड़ेगा क्या क्या हम लिख दिए ठीक है ना। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। अच्छा आपको हम सिखाए थे कि अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या निकालेंगे आप, केसी या केपी? बोलो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली केसी निकलेगा, समझ गया ना।
केसी निकालना सिखा दिए हैं। कैसे निकलता है केसी, बताइए केसी कैसे निकलता है, बोलो केसी कैसे निकालते हैं हम। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब 1 एट इक्विलिब्रियम डाल देते, ई मतलब एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ए है रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, यही तो होगा। तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ आपसे क्या पूछ रहा, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, केसी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, यही ना होगा। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, ध्यान से देखिए यहां -1 आ गया, अगर +1 रहता तो आप ए पे टिक मार सकते थे, लेकिन यहां तो कुछ और आ गया। तो अब क्या करें हम, केसी बराबर आपको हम बताए थे, केसी बराबर क्या होता है, के एफ अपॉन के बी होता है ना। अरे केसी बराबर क्या होता है, के एफ अपॉन के बी, के एफ अपॉन के बी क्या होता है, केसी के बराबर होता है। ठीक है, गुला कर दिए तो कितना आ गया बोलो, ए एट इक्विलिब्रियम, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम क्या आ गया, के एफ अपॉन के बी, ए एट इक्विलिब्रियम। इसको आप और आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बराबर, देखिए ध्यान से, केफ इनटू, देखिए केबी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, केफ केबी का पावर -1, ए एट इक्विलिब्रियम का पावर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 नंबर इज करेक्ट। ठीक है, क्या समझ आया, नहीं समझ आया, चलिए गुड। बालक आपको, चलिए देखिए फॉर द रिएक्शन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस। ठीक है, देखिएगा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 and NO2 are 4.8 into 10 raised to the power -2 molar and 1.2 into 10 raised to the power -2 molar respectively। पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है, देखिए फॉर द रिएक्शन समझा देते हैं एक बार। N2O4 गैस है जो क्या दे रहा है बताइए, 2NO2 गैस दे रहा है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड NO2 आर, तो N2O4 का कंसंट्रेशन क्या है 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर। ठीक है, एंड NO2 का कंसंट्रेशन क्या है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मोलर। क्या पूछ रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कुछ दिया नहीं है केसी की केपी, तो हम केसी निकालते हैं। ठीक है, केसी निकालिए। कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। या तो आपको बहुत मजा आएगा, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ गया ना। तो हम चाहते हैं कि आप फर्स्ट ऑप्शन में जाए, समझ गया ना, आपको बहुत मजा आए पढ़ के। ठीक है, केसी निकाल के देखिए, केसी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1 है। डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब कंसंट्रेशन क्या दिया है NO2 का, बोलो 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 का स्क्वायर अपॉन इसका कंसंट्रेशन दिया 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर दे क्या,
देखिएगा इधर 1.2 इंटू 1.2 इंटू, ध्यान से देखिए 10⁻⁻² बचा, एक 10⁻⁻² नीचे वाले को खा गया, अपॉन इतना बचा। ठीक है, कितने बार में कटेगा, देखिए इधर ये 4 टाइम्स में कटा, ये 0.3 टाइम्स में कटा। क्या आ गया आंसर, 3 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, चलिए आप लोग लिखिए, तो तब तक हम एक ग्राफ बनाते हैं तब तक। लिखते चलिए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है, सॉल्व करके इस क्वेश्चन को देखिएगा। फॉर द रिएक्शन ए गैस गिव्स 2B गैस, फाइंड Kc अकॉर्डिंग टू ग्राफ। पहले यहां तक कॉपी कीजिए, फिर हम बताएंगे। आपको क्या निकालना है, Kc निकालना है, राइट। क्या निकालना है बोलो, फाइंड Kc अकॉर्डिंग टू ग्राफ। Kc क्या होता है बोलो, Kc कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर, मतलब रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। चलिए अब निकाल के देखिए, ठीक है। इस डेटा का इस्तेमाल करके आंसर दीजिए, राइट, ठीक है ना। ग्राफ में देखिए डेटा क्लियरली विजिबल होगा, अगर आप ध्यान से आंख खोलकर देखेंगे तब। दस क्वेश्चन बोले थे ना कराएंगे, कितना करा दिए, 1 2 3 4 5 6, छठा पे है अभी हम लोग, 4 और है। बालक बाउंस नहीं ना कर रहा है, हेलो हेलो, नहीं ना, चलिए ठीक है। माही आपको कोई दिक्कत इस सब में, समझ पा रहे हैं कि नहीं, चलिए ठीक है, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, कॉपी कर लीजिएगा तब बोल दीजिएगा, ठीक है। रेड पेन से क्वेश्चन है, ब्लू पेन से आंसर है, ठीक है, बनाइए। बालक अभी क्लास खत्म होगा, खाना खाइए और क्वेश्चन बनाइए। आप जो पिछला लेक्चर छूटा है सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, बैक नहीं लगने दीजिए, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। हाँ 4 क्वेश्चन अभी और कराएंगे, जितना टारगेट है उतना तो पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, बताते हैं, देखिएगा, ठीक है, बताते हैं।
देखिए क्या दिया है, ध्यान से समझिए। देखिए ऊपर से नीचे गिर रहा है। अरे भाई रिएक्शन में समय के साथ कौन सा चीज है जो कि नीचे जाता है, बोला बताओ किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, बोलो किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है? ऑब्वियसली रिएक्टेंट का। किसका कंसंट्रेशन बढ़ता है रिएक्शन में? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अब बताइए कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी क्या है बोलो? प्रोडक्ट है। तो बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है? देखो बी मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है? 0.4 है। तो क्या आ जाएगा? 0.4 का स्क्वायर। ए क्या है बोलो? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है गड़बड़। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या इक्विलिब्रियम पे? 0.1। राइट। कितना आ गया आंसर बोलो? 0.16 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना आ गया? 1.6 मोलर। चार चौक 16, ठीक है सही है। कॉपी कीजिए फिर बताते हैं नेक्स्ट। ज्यादा देर अभी क्लास कहाँ लिया? 50 मिनट तो हुआ है क्लास का। चलिए ठीक है आगे बढ़े। हो गया? माही लिख ली? हेलो हेलो हेलो, लिख ही रहे ना सर, अब मर जाएंगे फिर। चलिए बस छोटा छोटा एक दो गो क्वेश्चन है। ठीक है लिख लिए ना? चलिए अब देखिएगा छोटा छोटा एक दो क्वेश्चन है तो छुट्टी दे देंगे। चलिए देखिएगा, देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp in terms of R for the given reaction at 27 degrees Celsius if Kc is equal to 1.5 into 10 raised to the power minus 3 and given reaction is 2A gas react with B gas to form 4C gas। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन है find the value of Kp in term of R for the given reaction at 27 degree Celsius if Kc is equal to इतना। रिएक्शन क्या है बोलो? 2A गैस रिएक्ट करता है B गैस के साथ, फॉर्म क्या कर रहा है बताइए? 4C गैस फॉर्म कर रहा है। राइट। तो इक्वेशन क्या होता है बताओ? Kp के टर्म में बोल रहा है और Kc दिया है तो वही फॉर्मूला लगेगा, Kp बराबर Kc RT का पावर डेल्टा Ng। राइट ठीक है ना? अच्छा Kc दे दिया है, ध्यान से देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp इन टर्म ऑफ R फॉर द गिवन रिएक्शन। Kc इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। R के टर्म में पूछ रहा है, क्या चीज के टर्म में बोलो? R के टर्म में। तो R हम ऐसे ही छोड़ दिए। टेम्परेचर ध्यान से देखिए, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। कोई भी बच्चा डिग्री सेल्सियस नहीं लेना है, केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है 273 ऐड कीजिए 300 केल्विन आ गया। डेल्टा एनजी क्या होगा? ध्यान से देखिए 4 माइनस 1 प्लस 2, डेल्टा एनजी क्या आएगा बता? 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 1। राइट तो 1 आ गया। केपी क्या आ गया बताइए? केपी बराबर आ गया 0.45 आर। ठीक है ठीक है ना? अब छोटा छोटा एक एक लाइन का क्वेश्चन है, जो भारी सब था सब करा चुके हैं। अब देखिएगा फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी फॉर गिवन रिलेशन। अब सब एक एक लाइन का है, ठीक है ना? देख के खाली डरिएगा नहीं। लॉग केपी अपॉन केसी प्लस 2 लॉग आरटी इक्वल टू 0। ठीक है, देख के डरिएगा नहीं, बहुत आसान है। ठीक है ना? बस खाली दो फॉर्मूला जो यूज आएगा वो फॉर्मूला हम कई बार आपको बताए हैं। लॉग ए का पावर बी को हम क्या लिखते हैं? बी लॉग ए। ठीक है,
और बताए थे log a का पावर मान लेते हैं माइनस बी है, तो क्या लिखेंगे माइनस बी log a, ठीक है ना। ऐसा आप पढ़े होइएगा मैथ में, बेसिक मैथ में भी पढ़े ही है और मैथ में भी पढ़े ही होइएगा। सॉल्व करके देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, log kp बाई kc बराबर, इसको अगर उधर भेजिएगा तो -2 log RT आ जाएगा, राइट। अच्छा, आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log kp बाई kc, ध्यान से देखिए इस फॉर्म में -2 log a -2 log RT इस फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा बताओ, log a रेस टू द पावर माइनस बी, समझ गया। तो log a क्या है, ध्यान से देखिए, log RT रेस टू द पावर -2, वही ना है, ये देखो। या पहला फॉर्मूला दूसरा जो मन है वो लगाइए, पहला ही लगा देते हैं। log a का पावर b को हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, log a का पावर b को हम क्या लिखेंगे, b log a, वही तो है। तो आप समझ गए, log से log कट गया, तो kp बाई kc क्या आ गया बताइए, RT का पावर -2, तो डेल्टा एनजी कितना है बता, -2, यही तो है डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या होता है, आरटी पर जो पावर होता है वही तो होता है डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी क्या आ गया -2, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा बना के, फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी फॉर गिवन रिलेशन, ठीक है, प्लस के जगह माइनस कर देते हैं, राइट। log kp बाई kc -2 log RT बराबर 0, बना के देखिए जल्दी से, बताइए बालक, भारी लग रहा है कि हल्का है, ठीक है ना, चलिए पढ़िए जल्दी जल्दी। माही समझ आ रहा है ना, चलिए ठीक है, समझ आ रहा है तो कॉपी कीजिए। बहुत इजी है, क्या करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, log kp बाई kc, ये जो माइनस में उसको उधर ले जाके प्लस में ले जाएंगे, इतना आ गया, राइट। ध्यान से देखिए, कुछ गड़बड़ नहीं ना कर दिए हम, एक काम करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, रुक जाइए, 2 को हटा दीजिए, ठीक है, अब बनाइए, ठीक है, आसान हो गया। अब देखिए, log से log कट गया, तो kp बाई kc क्या आ गया बोलो, RT का पावर 1 है, तो डेल्टा एनजी क्या आ गया बोलो, 1 आ गया, ठीक है ना, कितना इजी है सब। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा, ठीक है, देखिएगा, फॉर द गैसियस रिएक्शन 2A गिव्स B + 3C, ठीक है, वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल टू 16 m², राइट। कॉपी करते चलिए, Kc का वैल्यू कितना है 16 m², ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इफ 2 मोल each of A, B, C and D exist in equilibrium, ठीक है। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए पहले, फिर लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। हो गया ना बालक, लिख लिए यहां तक, हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़िए, क्या दे रहा है, फॉर द गैसियस रिएक्शन क्या है, 2A गिव्स
बी प्लस 3c। समझ गया ना। वैल्यू ऑफ केसी, केसी का वैल्यू आपके सामने दे रखा है। कितना दिया केसी का वैल्यू? 16 m का पावर 2 है, ऑब्वियसली 2 ही होगा। कैसे? देखिए 314 4 माइनस 2 2 ही होगा, मोलरिटी स्क्वायर। तो केसी क्या होगा पहले ये बताइए। कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर 3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 2, यही ना होगा। अच्छा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है आगे देखिए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इफ 2 मोल ईच ऑफ ए बी सी एंड डी एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका ना मोल दिया है, बी सी ए सबका मोल दिया है, राइट। एक मिनट रुकिए, तो डी इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, यहां ना ए बी एंड सी कर दीजिए। ठीक है, डी तो है ही नहीं, क्वेश्चन में एंड सी कर दीजिए। ठीक है, डी को कट कर दीजिए, डी नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया, हो गया, डन। डी को हटा दीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको दिया क्या है पहले ये बताइए। आपको क्वेश्चन में दिया है कंसंट्रेशन, इसका नहीं दिया है, मोल दिया है, मोल। तो क्या हम लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह मोल ऑफ बी बाय वॉल्यूम। ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी की जगह क्या लिखेंगे बोलो? मोल ऑफ सी बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, बिग ब्रैकेट नहीं दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट दे दीजिए। अब देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह हम क्या लिखेंगे? मोल ऑफ ए बाय वॉल्यूम। अच्छा, सबका वॉल्यूम क्या होगा बोलो? इक्वल ही होगा ना। क्यों इक्वल होगा सबका वॉल्यूम बताइए? सब एक ही कंटेनर में तो है, समझ गया ना। अब रेस टू द पावर क्या हो गया? 2 हो गया। सॉल्व कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, मोल सबका दिया है, ए बी सी तीनों का दिया है। कितना दिया है? 2। ठीक है, तो 2 बाई वी इंटू ये क्या है? मोल सी का भी 2 ही है। अच्छा, मोल ए का कितना है? 2 ही है। ठीक है, डन। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कितना आएगा बता। देखिए 2v का पावर क्या आ जाएगा बताइए? 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो 2 बाई वी क्या आ गया बताइए? रूट अंडर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया बताइए? v बराबर आ गया 2 बाई 4। ठीक है, कितना आ गया? 1/2। ठीक है।